परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज आराधना का संबंध में भजन संहिता से एक भाग में पढ़ने के लिए चाहूँगा। भजन संहिता 30 अध्याय को जाने से पहले ये स्पष्ट रूप में हम देख सकते हैं कि दावीद ने गाया हुआ एक गीत है और एक स्तुति और स्तोत्र का गीत है, लेकिन एक भवन का अर्पण का गीत बोल के शीर्षक में लिखा हुआ है। लेकिन इस कौन सा भवन है और भवन का बारे में, भवन का निर्माण का बारे में या उसका उद्घाटन के बारे में कुछ विषय इस अध्याय में हम देख नहीं पाते हैं। क्या पहले दावीद ने कोई भवन बनाया था, वो थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बाद हम ये 30 अध्याय को आएंगे। दूसरा सामुएल 7 अध्याय उसका एक पद पहले पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 7 अध्याय उसका एक पद, वो इस प्रकार लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। मतलब एक दावीद राजा ने अपने भवन में रहता था, मैंने उनका एक घर था बोलकर यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये कौन दिया है घर? दूसरा उसका वही दूसरा शाऊल 7 अध्याय उसके 11 पद पढ़ने से और थोड़ा सा हमें मालूम पड़ेगा इसका बारे में। ये भवन के बारे में लिखा है उसका 11 पद में, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा, और यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेंगे। और दावीद के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेंगे। उसके बाद और एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, उसका दूसरा सामुएल उसका 5वां अध्याय उसका 11 पद यह लिखा है, और सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूध और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राज मिस्त्री भेजे, और उन्होंने दावीद के लिए एक भवन बनाया। मतलब पुराने नियम में पहला शाऊल दूसरा शाऊल और हम पढ़ते समय हमें ये मालूम होगा कि दावीद के लिए एक भवन बनाया था, दावीद के लिए एक घर बनाया था। इसका अर्थ यह है कि उस घर का हो सके कि स्पष्ट रूप में ये हम पे नहीं लिखा है, लेकिन जब दावीद का एक भवन था, वो भवन बनाया था, भवन में उन्होंने वास किया, परमेश्वर ने उनको भवन में रखा है, तो इसका अर्थ ये है उस भवन का उद्घाटन के समय में एक गीत, भवन को अर्पण करने के समय में एक धन्यवाद का एक गीत शायद उन्होंने बनाया है। इसका बैकग्राउंड यही हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कहता है कि ये सोलोमन का जो मंदिर जो बनाया था उसके लिए भविष्य रीति में दावीद ने उसको देखकर एक समर्पण किया है बोल के भी लोग कहते हैं। लेकिन ये पद हम पढ़ते समय पहला शाऊल और दूसरा शाऊल और 7वां अध्याय और 5वां पद हम पढ़ते समय हमें मालूम है कि उनका दावीद के घर बनाया था, और उस शायद हो सके कि वो घर का समर्पण करने के टाइम में शायद ये लिखा हो। लेकिन ये 30 अध्याय पढ़ते समय उसका जो उद्घाटन का समय पर या दावीद ने जब एक घर जो है परमेश्वर के चरणों पर समर्पण किया, उसका घर का बारे में कुछ भी नहीं लिखा। हमको मालूम है अगर हम हमारा कोई घर बनाए और उद्घाटन के लिए लोगों को बुलाए, कलीसिया के लोगों को बुलाए, हम जरूर जो है उस घर का बारे में बताएगा, क्योंकि उसका कैसे परमेश्वर ने क्या कितना तक जो उनका अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ और कैसे ये घर बनाया, इसका पिछले का जो फाइनेंशियल अवस्था क्या था क्या नहीं था, परमेश्वर ने कितना अनुग्रह किया, इस वजह सब वस्तु हम लोग बताते हैं। लेकिन वो कुछ भी विषय यहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन जो लिखा है
कुछ विषय उसकी ओर हम देखेंगे, क्योंकि एक लिखने का कारण ये है, ये राजा दावीद राजा पहले जब जंगल में रहने के लिए कोई वासस्थान नहीं था, इवन सोने के लिए काट भी नहीं था, ऐसा समय उनके जीवन में था। लेकिन उस स्थान से परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया, एक राष्ट्र का राजा बनाया और परमेश्वर ने एक भवन बना कर दिया। तो उस खुशी आनंद के साथ अन्य कोई विषय ना बताकर उन्होंने कहा कि परमेश्वर यहोवा कैसे मुझे ये सब किया और उनका कमी और परमेश्वर ने क्या उनका जीवन में क्या किया, उस सारे विषय यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसका अभी हम आएंगे भजन संगीता, हम जो पढ़े चिंता करने के लिए जो लिया है भजन संगीता, उसका 30 अध्याय को हम आते हैं। 30 अध्याय उसका पहला पद, दावीद अभी एक उनका घर का परमेश्वर के चरणों पर समर्पण करने के टाइम में, अर्थात उपकरण का समय पर स्तुति अर्पण करने के लिए, तो उस समय अगर रजा है तो देखिए कि कैसे उन्होंने उपकरण का समय पर कैसे गीत गाया। उसका पहला पद में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले मुझे खींच कर मुझे निकाला। बस वो ये उनका अपने जीवन में वो परमेश्वर ने क्या काम किया, उसको वो परमेश्वर का महिमा के लिए वो यहाँ पे लिखा है। परमेश्वर ने दावीद का जीवन में क्या किया। देखो एक मातृका, एक उदाहरण है कि हमें हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में और कुछ अनुग्रह दे, वो घर हो या गाड़ी हो, जो भी विषय हो, हमें किस प्रकार हमें परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले पहला पद में लिखा है कि मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया और तूने मुझे खींच कर निकाला। तू मुझे रक्षा किया, तूने मुझे उद्धार किया। मैंने ऐसा एक अवस्था पड़ा था कि जो कोई भी मुझे उद्धार नहीं दे सकता था, ऐसा एक अवस्था पर मैं पड़ा था। वहीं से मुझे उठाया। कहाँ पर पड़ा था? 3 अध्याय में लिखा है, हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। कहाँ से मुझे निकाला? परमेश्वर ने मुझे अधम लोगों से, नाश से, जो दुष्टता से भरा हुआ ऐसा स्थान से परमेश्वर ने अपना हाथ पकड़कर मुझे खींचकर मुझे ले आया। देखो एक घर का उद्घाटन का समय पर वो क्या बोल रहा, देखिए कि परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, उस विषय वो विस्तार रीति में कहने के लिए आरंभ किया। ये बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। कौन उद्धार दिया? परमेश्वर ने। कहाँ से उद्धार दिया? हम दुष्टता से भरा हुआ जीवन में शैतान का संधान होकर जीवन बिताते समय परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कालवेर क्रूस पे भेजकर हमारा हाथ पकड़कर हमें उस नाश अवस्था से परमेश्वर ने हमें रक्षा किया। उसके बाद दूसरा पद में लिखिए और एक बार पढ़ेंगे दूसरा पद। और क्या कहना चाहता है पर दावीद, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। मैंने ऐसा एक चंगाई परमेश्वर ने दावीद का जीवन में किया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमें भी इस स्थान पर यही कहना है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में चंगाई किया। कौन सा बीमार था हमारा, कौन सा रोग में पड़े थे? पाप जो बीमार अवस्था में उस स्थान से परमेश्वर ने हमें चंगा किया है। इसीलिए दावीद के साथ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और उसका 11 पद की ओर हम आते समय और एक विषय परमेश्वर ने किया है, बहुत बड़ा काम किया है परमेश्वर ने। वो
भूला नहीं। पर दावीद उस समय देखिए एक कहाँ पे कौन सा स्थान पर है, परमेश्वर ने जो भवन बना कर दिया, एक भवन निर्माण किया और भवन निर्माण करके वो परमेश्वर के चरणों पर समर्पण करने के टाइम में गाया हुआ गीत, उसमें क्या क्या विषय शामिल देखिए। और यहाँ पे लिखा है उसके 11 पद, 30 भजन संहिता 30 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उधरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मैं एक विलाप अवस्था में था, मैं एक रोकर ये बहुत निराशा सहित रहने का ऐसा एक अवस्था मेरे जीवन में था, लेकिन मेरा परमेश्वर ने उस विलाप को नृत्य में बदल डाला। मेरा परमेश्वर ने मुझे खुशी का कपड़ा पहनाया, मेरा परमेश्वर ने टाट उतरवा कर मेरा परमेश्वर ने मुझे मेरे कमरे में आनंद का पटुका बनाया। प्रिया भाई और बहनों, परमेश्वर ने दावीद का जीवन में क्या काम किया वही उनको बताना था। एक भवन अर्पण करने के टाइम में, एक भवन का उद्घाटन के समय पर दावीद को और कुछ कहने के लिए नहीं था, परमेश्वर को धन्यवाद बिना और कुछ विषय नहीं था। हमें मालूम है मोर्देखाई के जीवन में वो एक टाट उतरवा कर जो पहनकर जो है विलाप का एक रीति में वो जीवन बिताया था। और उसके बाद आयु के जीवन में भी हम देख सकते हैं ये लोग जो है उस समय उनका जीवन का जो विलाप है, विलाप को परमेश्वर ने बदल डाला। दावीद के जीवन में भी वो विलाप में रहता था और निराशा सहित रहता था, दुख से भरा हुआ जीवन बिताता था, लेकिन शत्रुओं के सामने डर के मारे भागता था। लेकिन ऐसा स्थान से परमेश्वर ने उनको उस विलाप को दूर किया, उस विलाप का कपड़ा को उतरवा कर और एक नृत्य का, खुशी और आनंद का कपड़ा पहनाया। ये सच नहीं है हमारे जीवन में। हम वो स्थान पर नहीं था जो विलाप हमारे जीवन में था, हमारे स्वंद बोलकर, हमारे नीचे बोलकर वही था कि विलाप था, निराशा था, दुख था, अशांति था। वहीं से उन्होंने उतरवा कर हमें कमरे में आनंद का पटुका बांधा है। प्रिया भाई और बहनों, आज उस स्थान पर हम आज इस स्थान पर भी बैठे हुए, ये स्थान परमेश्वर को धन्यवाद देते समय हमें यही कहना है, जैसे दावीद ने जैसे कहा वैसे ही हमारा अवस्था, हम किस प्रकार था, अब कौन सा अवस्था में था, परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर ने ये किया है। उसके बाद उसका 4 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। उसका 4 पद, उसका 12 पद लिखा है, 12 पद 30 अध्याय उसका 12 पद। क्यों परमेश्वर ने ये सब कुछ जो है, दावीद कहता है परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मेरा जीवन में ये जब सब कुछ किया है तो मैं क्या करना चाहिए। उसका 12 पद में लिखा है, ताकि मेरी आत्मा तेरे भवन गाती रहे, तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। परमेश्वर ने दावीद का जीवन में जो कुछ उन्होंने अनुग्रह दिया है, उनके जीवन में जो कुछ आनंद पहनाया है, जो कुछ जो विलाप को दूर करके उनको सही रास्ता पर आनंद उनको दिलाया है, उस परमेश्वर को दावीद कहता है कि मैं चुप नहीं रह सकता है, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं क्या करूँगा, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आज ये स्थान पर आराधना का संबंध में, ये स्थान पर बैठ कर हम आराधना करते समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ किया है पिछले दिनों में, पिछले समय में, आज हमें एक आलय में प्रवेश करने के लिए हमें योग्य बनाया। परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त कालवरी क्रूस पर बहाकर हमें योग्यता दिया है ये स्थान पर आने के लिए। और ये स्थान पर आकर हम चुपचाप रहने के लिए नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि अपना रक्त से, अपना बहुमूल्य रक्त से उद्धार दिया हुआ लोग, पवित्र लोग अपना आलय में आकर चुपचाप रहे। बोलता कि मैं मौन रहने के लिए नहीं है, मैं सर्वदा मैं स्तुति करते रहूँगा। उसके 4 पदों पढ़कर मैं समाप्त करूँगा आज का जो विचार जो है
4 पद, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। ये देखिए क्या लिखा है, और खाली दावीद नहीं, अन्य प्रभु में जो विश्वास किया हुआ भक्तगणों को भी दावीद बुलाता है। दावीद अकेला नहीं बोलता कि मैं अकेला नहीं, जो लोग प्रभु के स्थान पर प्रभु का जो भक्त लोग हैं, आइए, लिखा है हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करते रहो। आज हमें स्थान पर हम नहीं, हमारे साथ जो लोग प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त द्वारा उद्धार पाए हैं, और उन सभी लोग ये स्थान पर आकर परमेश्वर का दास दावीद जैसे कहा, हे विशुद्ध लोग, हे पवित्र लोगों, आइए प्रभु को हम धन्यवाद करें, उनका स्मरण करें, उसका धन्यवाद करें। आज हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। आज हम प्रभु को स्मरण करने के लिए आया है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम हमारे लिए किया है। उन्होंने क्या किया, हमें उद्धार दिया है। कहाँ से उद्धार दिया? अधोलोक से हमें उद्धार दिया है। जो पाप का जो बीमार है, बीमार से हमें उद्धार दिया है, और हमारे विलाप को उन्होंने बदल डाला, बदल का कपड़ा उधार कर जो है हमें आनंद का कपड़ा पहना है। ये सब विषय परमेश्वर ने आज इस स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों हमारा जो भी जीवन में किया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम चुपचाप रहने के लिए नहीं है। 12 पद में जैसे लिखा है, मौन ना रहे, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। 4 पद में लिखा है, खाली मैं नहीं हूँ, मेरे साथ जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, जो लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मरा, उसके जो विश्वास किया है, प्रभु का संतान लोग, प्रभु का भक्त लोग, आओ हम मिलकर प्रभु को स्मरण करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रिय भाई और बहनों, आज ये वचन के सामने हम प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु को धन्यवाद करें और उनको हम स्मरण करें, प्रभु ने क्या हमारे लिए 2025 वर्ष पहले कालवरी क्रूस पर क्या किया था, उसको स्मरण करें। देखिए इधर एक अपना ग्रहण का, अपना भवन का समर्पण करने का समय में, या अपना घर का उद्घाटन का समय पर क्या उन्होंने बताया। उन्होंने और कुछ बताने के लिए नहीं है, उनका और कुछ रीति में उनको कहने के लिए नहीं है, उनका कमी को बताया। मैं ऐसा गिरा हुआ अवस्था में था, परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, और परमेश्वर ने क्या मेरे जीवन में किया वो छोड़कर और कुछ भी विषय उनके जीवन में आया नहीं। आज हमें भी यही रीति में परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आज सुबह आइए प्रिय भाई और बहनों, इस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।